इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे 25 दिन दूर था वक्फ को देने का काम कर दिया। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, जाप्तागंज, सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो, ऐसी 123 संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना। सर, जो बिल पेश हुआ है उसमें पार्लियामेंट में नेता लोगों के बयान है, और अगर सरकार ने जो बिल जारी किया है, जो रिपोर्ट जारी किया है, उसमें और दोनों में देखें तो बहुत सारे झूठ और कंट्रडिक्शन दिख रहा है। सर, आप इसको थोड़ा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है और इसके बाद ही बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके बीच कई तरह का कंट्राडिक्शन है। पहला कंट्राडिक्शन आप देखिए, अमित शाह संसद में जो बोल रहे थे उसमें कहा कि वक्फ की शुरुआत भारत में मुइजुद्दीन गौरी यानी 12वीं सदी से शुरू होती है, यानी 800 साल पहले। जबकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट यानी मोदी सरकार की जो है उसमें है कि वक्फ की शुरुआत 8वीं सदी से होती है, यानी 1200 साल पहले। तो इस तरह ये बीच अमित शाह जी के और उनके जो बिल पेश हुआ है उसके बीच कंट्राडिक्टरी है। अब बात समझ रहे हैं ना। इसके अलावा अगर देखें तो रविशंकर प्रसाद या नीतीश कुमार जी के मंत्री एक लल्लन जी हैं, लल्लन जो भी हैं, तो लक्षद्वीप वो बता रहे थे कि औरतों की नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरे मंत्री लोग बोल रहे थे। हालांकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में ही है कि औरतें ऑलरेडी पहले से थी, उनका लंबा लिस्ट है। हम कुछ का नाम गिनाते हैं आपको। लक्षद्वीप में 3 औरतें मेंबर थीं वक्फ बोर्ड की। इसके अलावा केरला में 2, मेघालय में 3, उत्तर प्रदेश उसमें भी 2 औरतें थीं। पंजाब और दिल्ली वक्फ बोर्ड में रह चुकी हैं, एमपी मध्य प्रदेश में रह चुकी हैं। यानी औरतों की नुमाइंदगी पहले से था, लेकिन ये बात तो नॉन मुस्लिम औरतों में फैला दिया गया कि मुसलमानों के यहाँ औरतों की जगह नहीं होती है। तो ये प्रोपेगेंडा है, कहीं का तीर कहीं निशाना पे लगाया जा रहा है। हालांकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में इस बात को पेश किया गया है कि उसमें ऑलरेडी लिस्ट मिलता है। इसके अलावा देखें तो कई तरह की कंट्राडिक्शन है, जैसे कि कहा गया कि अमित शाह जी बोल रहे थे कि तमिलनाडु के मंदिर पे दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने। हालांकि जेपीसी की रिपोर्ट बताती है मोदी जी की पेज नंबर 721 721 में जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है, जो मोदी जी की अपनी रिपोर्ट है। उसमें है कि तमिलनाडु को उस गांव में छोटा सा ज़मीन जो है वो 1954 से वक्फ बोर्ड के गजेटेड ऑलरेडी उसका रजिस्ट्री है 1954 और उससे पहले। तो ये झूठ फैला दिया गया कि वक्फ बोर्ड ने मंदिर पे दावा ठोक दिया। अमित शाह जी ये भी बोल रहे थे कि मंदिर और पूरे गांव पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका। इस्लाम में हलाल और हराम का कंसेप्ट है, ये बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है, आप कभी इसको पढ़िएगा। बिल्कुल। तो हाँ, इस तरह की चीज़ें होती है कि एक दो इंटेंशनली भी कुछ बोल दिया जाता है ताकि व्हाट्सएप के जरिए लोगों में और प्रचार किया जाए। देखिए असल में भारत के ओबीसी SC ST के लोगों को इंसाफ, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, चैरिटी, इन सब के बारे में कोई ज्ञान नहीं रहा है। हम सच बोल रहे हैं आपको। तो उन्हें मंदिर मस्जिद का मामला आएगा हिंदी अखबारों में तभी तो छपेगा कहानी बनाकर कि वक्फ बोर्ड हिंदू विरोधी है या ब्राह्मण धर्म की विरोधी है या वक्फ बोर्ड ने मंदिर पर कब्जा कर लिया, मंदिर के जमीन पर कब्जा कर लिया। हम इस पे नैरेटिव फैलाया जाता है जानबूझकर ताकि लोगों को के व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के स्टोरीज फैलाया जाए, लोगों को दिमाग आ रहे हैं हमारे। तो जेपीसी की रिपोर्ट अमित शाह जी की वो कंट्राडिक्टरी करती है, यानी उससे अपोजिट राय रखती है कि ऐसा नहीं है। तो इसको देखिए, आप जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड इतना लाचार पहले से ही है कि जेपीसी के पार्लियामेंट्री जो कमेटी की रिपोर्ट है पेज नंबर 809 में आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें है कि 4,35,895 वक्फ की संपत्तियों को इंक्रोचमेंट हुआ है, लोगों ने कब्जा लिया है। इतने बड़े लेवल की संपत्तियों को लोगों ने कब्जाया है और इंक्रोचमेंट किया है। आप समझ रहे हैं ना। तो जिसकी औकात खुद की बचाने की नहीं है, वो उसकी हिम्मत होगी कि वो मंदिर पे अपना दावा ठोके है। ये एक प्रोपेगेंडा और उसको चलाया जाता है।
आगे हम आपको बात कर रहे हैं, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बताती है, पेज नंबर 809 में आप पढ़ेंगे, पेज बता दे रहे हैं आपको, 49.96 यानी तकरीबन 50% वक्फ की जो संपत्ति है उसमें लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है। और टोटल वक्फ की संपत्ति कितनी है, तो किरण रिजिजू जी भी ज्ञान दे रहे थे, वो अपनी वक्फ ये में बोल रहे थे पार्लियामेंट में कि 8,72,000 उन्होंने बात किया कि वक्फ की संपत्ति है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बताती है कि 8,72,487 वक्फ की संपत्ति है, जिनमें से ऑलरेडी 4.5 लाख के करीब लोगों ने कब्जा कर रखा है, इंक्रोचमेंट कर लिया है। इसके अलावा देखें तो इस बिल में नॉन मुस्लिम्स की इजाज़त दिया गया है। ये आगे देखिए, इंक्रोच में किन स्टेट्स का नाम आता है जहां वक्फ की संपत्तियों को सबसे अधिक कब्जाया गया है। उनमें आता है आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू जो जिनसे मुसलमान लोग थोड़ा उम्मीद कर रहे थे, उनके राज्य में 1802 वक्फ की संपत्तियों को इंक्रोच किया गया है। बिहार में 221 नीतीश कुमार जी के, गुजरात 521, मध्य प्रदेश 906, महाराष्ट्र 1871, उत्तर प्रदेश 2133, वेस्ट बंगाल जहां कम्युनिस्ट लोग ईमानदार लोग थे, ममता बनर्जी हैं, उससे पहले कांग्रेस थी, वहाँ तो कभी बीजेपी थी ही नहीं, तो वहाँ 3,365 वक्फ की संपत्तियों को कब्जा किया गया। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भारत सरकार की पेज नंबर 880 को पढ़ेंगे, पेज नंबर बता रहे हैं 880, तो वहाँ आपको मिलेगा कि कितना वक्फ की संपत्तियों को सबने लूटने की और लूट खसोट करने की कोशिश की है। ये परंपरा बड़ी पुरानी है। आइए हम बात करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ के। अमित शाह जी बोल रहे थे कि वक्फ की 123 संपत्तियों को जैसे कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दे दिया, हालांकि ये सही नहीं है। जब 1911 में दिल्ली राजधानी बन रहा था तो बड़े तादाद पे अंग्रेजों ने मुस्लिम इलाकों को टारगेट में लिया और नई दिल्ली में जो बसावट की, उन इलाकों में जो कब्रिस्तान, मदरसे, पीर बाबा की खानका, दरगाह थी, तो अंग्रेजों ने दया करके उसको मुसलमानों को दे दिया। वही 123 संपत्ति है जिसकी अमित शाह जी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दिया। 1913 में वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बना, अंग्रेजों ने बनाया 1913 में, और कहा कि भाई ये तुम लोग की संपत्ति है, ये ले लो, बाकी ये इलाका खाली को दो, यहाँ हम लोग रहेंगे, यानी हमारा वायसराय रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सेक्रेटेरिएट के लोग रहेंगे, तो ये तुम लोग इधर से निकल लो, लेकिन तुम्हारा मस्जिद सलामत रहेगा। तो इसके बारे में इमरान प्रतापगढ़ी ने अमित शाह जी को काफी अच्छा वे में जवाब दिया। 1911 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, तब यह तय हुआ कि वो जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जस का तस रहने दिया जाएगा। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, जाब्तागंज, सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो, ऐसी 123 संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना। आजाद भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में 1954 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। दिल्ली की वही 123 प्रॉपर्टीज को 1970 में सर्वे गजट करके गजट नोटिफाई किया गया। इसके निपटारे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के द्वारा 1974 में एक बर्नी कमेटी बनाई गई, लेकिन उन्होंने बर्नी कमेटी के उस रिपोर्ट को छुपा लिया जिनमें वक्फ की संपत्तियों को 273 बताया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने सिर्फ 123 ही दिया। कहा कि मैं पूरा नहीं दूंगी, आधा ले लो, लेना है तो, जिनमें कब्रिस्तान थे, दरगाह थे, एक आध दो मदरसे होंगे, यही दे दिया। इस पे अमित शाह जी अपने राय रख रहे हैं कि ये कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दिया। इन संपत्तियों की आंकड़े, ये बात फनी है। देखिए, अब 50% से ज्यादा कांग्रेस ने ऑलरेडी छीना, और जो बची गया कब्र, कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे, तो वो दे दिया। वो तो ऑलरेडी मुसलमानों का था, कांग्रेस ने ऑलरेडी छीना हुआ था, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कांग्रेस ने दिया, यानी कांग्रेस ने इतना दाया करके छोड़ दिया था, अब ये भी छीन लिया जाएगा। देखिए, ऐसा वक्फ बिल में हम चर्चा करेंगे, उसको पेज नंबर के हवाले से भी हम आपको बता देंगे कि जेसीपी में है कि 123 दिल्ली की जो संपत्ति है, अगर कानून पास होता है तो फिर वो वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी।